नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तवांग झड़प पर भारत संग अमेरिका चौतरफा घिरेगा चीन। अमेरिका ने खुलकर दिया भारत का साथ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 62 का भारत नहीं है, आज भी लठ से खदेड़ देते हैं चीन को और इसीलिए तिलमिला रहा है चीन। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कंगाल पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, विदेशों में राजनयिकों को नहीं मिल रहा है वेतन, बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीनी सैनिकों की आंखों में आंख डालकर जवाब दे रही है सेना। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई से सरकार दिलाएगी आम लोगों को राहत, वित्त मंत्री ने दिया ये भरोसा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में चीन अपने घुटने टेकेगा और पाकिस्तान को भी उसकी हैसियत बताई जाएगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तवांग झड़प पर भारत संग अमेरिका, और अमेरिका ने खुलकर किया भारत का समर्थन, जिससे चौतरफा घिरा चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसका अपने कई पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। जानकार कहते हैं कि चीन ने सीमा विवाद को पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों की रणनीति का प्रमुख हिस्सा बना रखा है। चीन का शायद ही कोई पड़ोसी हो जिसके अंदरूनी इलाकों पर वो अपनी दावेदारी पेश नहीं करता हो। भारत के साथ तो वो बाकायदा युद्ध लड़ चुका है, लेकिन वो भारत को 1962 के युद्ध के नज़रिए से तौलने की भूल कर रहा है। बीते 2 वर्षों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हरकतों से यही महसूस होता है। मज़े की बात तो यह है कि गलवान में बुरी तरह पिटने के बावजूद वो दुस्साहस दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने फिर से हिमाकत की और फिर से बुरी तरह पिटकर लौटी। चीन की अतिक्रमणकारी नीति को लेकर भारत सरकार का रवैया तो ड्रैगन को अच्छे से पता है ही। पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंशा को धूल धूसरित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। भारत की मंशा को भांपकर ही अमेरिका ने भी बिना देर किए चीन को चेतावनी दे दी है, और अब भी उसने हिमाकत की तो उसे चारों तरफ से घेरने में कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है और भारत के साथ अमेरिका मजबूती के साथ खड़ा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये 62 का भारत नहीं, आज भी लठ से खदेड़ देते हैं चीन को और इसीलिए तिलमिला रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हालांकि LAC के विवादित हिस्से के निकट चीन के लड़ाकू जहाज उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। सेना ने तवांग सेक्टर में ड्रैगन को माकूल जवाब दिया है, तो दूसरी ओर वायुसेना भी अलर्ट है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये 62 का भारत नहीं है। वैसे तो हमारे बहादुर जवान 2022 में भी लठ से चीन को खदेड़ देते हैं। चीन कई मोर्चों पर घिर चुका है। अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो LAC के किसी न किसी हिस्से पर विवाद खड़ा करता रहता है। भारत के पास जब से S-400 व राफेल आए हैं तभी से ड्रैगन टेंशन में आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगाल पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, विदेशों में राजनयिकों को नहीं मिल रहा वेतन, बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ नापाक चालें चल रहे कंगाल पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के राजनयिकों को 4 महीने तक वेतन ही नहीं मिला है, और इस पूरे मामले को जब मीडिया ने उठाया तब जाकर उन्हें सैलरी दी गई। पाकिस्तान में यह आलम तब है जब बिलावल भुट्टो जरदरी अमेरिका की कई यात्रा कर चुके हैं और एक बार फिर वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर नहीं थे कि वो सैलरी दे पाए। कंगाली की हालत से गुजर रहा पाकिस्तान अब वॉशिंगटन में अपनी कई राजनयिक प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है। इनमें से एक तो प्रतिष्ठित R स्ट्रीट पर है, और वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया है कि ना तो किसी पुराने दूतावास और ना ही नए दूतावास को बेचा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीनी सैनिकों की आंखों में आंख डालकर जवाब दे रही है सेना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना ने 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों की देश की सीमा में घुसने की कोशिश नाकाम कर दी। भारतीय सेना में अपना दमखम भारतीय सेना ने दिखाया और चीनी PLA को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई, जिसमें करीब 6 भारतीय सैनिकों को चोटें आई है, लेकिन दोस्तों 30 से ज़्यादा
चीनी सैनिक घायल कर दिए गए हैं। भारतीय सेना ने जिस बहादुरी से चीनियों का सामना किया है उसकी चर्चा पूरे देश में है और इस मामले में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आ गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी सेना डटकर मुकाबला कर रही है और उन्होंने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि भारतीय सेना चीनी सेना की आंखों में आंख डालकर मुकाबला कर रही है। हमारी सेना तय करेगी कि कब कौन सी जानकारी साझा करनी है और किसको विश्वास में लेना है और ये सेना की रणनीति के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि सेना की सहमति से जो भी जानकारी साझा करने की आवश्यकता होगी रक्षा मंत्री उसे साझा कर देंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सदन में बयान दिया था और उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए गुट ने तवांग सेक्टर के यांगसे क्षेत्र में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई से सरकार दिलाएगी आम लोगों को राहत, वित्त मंत्री ने दिया भरोसा। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है कि सरकार महंगाई से आम लोगों को राहत दिलाएगी और कहा कि सरकार जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर लगातार नजर बनाए हुए है और महंगाई में कमी लाने का पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर लगातार नजर बनाए हुए है और उसमें कमी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र के 11 गांव को कारण बताओ नोटिस। अब शाह ने संभाला मोर्चा, दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है बैठक। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ 2 राज्यों के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को लेकर बैठक की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईवी यात्रा पोर्टल किया लॉन्च। मोबाइल पर मिलेगी ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की सारी जानकारियां। जी हाँ दोस्तों, भारत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाहनों की तरफ बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह के दौरान ईवी यात्रा पोर्टल लॉन्च किया। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा विकसित पोर्टल को नजदीकी सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर के लिए इन व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। वहीं ईवी वाहन चालक अपने मोबाइल फोन से ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। बीईई के द्वारा चार्जिंग पॉइंट्स का डाटाबेस तैयार करके एक पोर्टल में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बधाई देती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह ऊर्जा संरक्षण के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान दें। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने के संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में लोगों की जीवन शैली हमेशा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अनुरूप ही रही है। भारत की अग्रणी भागीदारी के साथ पूरा विश्व समुदाय ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए आगे बढ़े, ये भारत का विश्वव्यापी प्रयास है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में हर लोकसभा सीट पर होगी बीजेपी की चाक चौबंद तैयारी, सीएम योगी के साथ हाई लेवल की बैठक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल में हुए उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लंबी बैठक की है और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। 2 विधानसभा रामपुर व खतौली और 1 लोकसभा मैनपुरी के उपचुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नतीजों को लेकर समीक्षा की है। भाजपा इनमें से 1 सीट रामपुर ही जीत पाई है, जबकि मैनपुरी और खतौली में उसे हार मिली है। मैनपुरी के नतीजों को लेकर पार्टी को पहले से ही अंदेशा था, लेकिन जो मार्जिन बढ़ा वो चौंकाने वाला है और इसके अलावा खतौली में भी 8 महीने के भीतर सीट हारने का मामला गंभीर माना जा रहा है। पार्टी रामपुर की जीत को काफ़ी अहम भी मान रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात के बाद अब त्रिपुरा मिशन में जुटी बीजेपी 18 दिसंबर को राज्य का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल की शुरुआत में होने वाले त्रिपुरा विधानसभा से पहले यहाँ एक जनसभा को संबोधित करने के लिए 18 दिसंबर को राज्य का दौरा करेंगे और ये जानकारी राज्य के एक मंत्री ने बुधवार को दी। पूर्वोत्तर के इस राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी यहां मुख्यमंत्री माणिक साहा और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन और यहां पड़ेगी गरज के साथ बौछारें। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का पूर्वानुमान है तथा इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं है। वहीं
वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट की बात करें तो पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को ऐसे पीटा, ग्लोबल टाइम्स की हो गई बोलती बंद और दुनिया भर में वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो कुछ हुआ उससे चीन और चीनी सेना की मिट्टी पलीत हो गई है। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाला चीन एक बार फिर से खबरों में है। भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से चीनी सैनिकों को पीटा उसके बाद भारतीय सेना तो दुनिया भर में हीरो बन गई है, मगर चीनी सैनिकों की इमेज और खराब हो गई है। और इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय सेना चीनी सैनिकों को बुरी तरह से पीटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चुप्पी साध ली है और हर बार कई तरह की बातें करने वाला अखबार इस वक्त चुप है और जबरदस्त ट्रोलिंग चीनियों की हो रही है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग झड़प के बीच भारतीय वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास, चीन में घुसेंगे राफेल और सुखोई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद वायुसेना पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। तवांग के यांगसे वाले झड़प विवाद के बीच भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड गुरुवार को 2 दिवसीय युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायुसेना की ओर से 2 दिवसीय युद्धाभ्यास 15 और 16 दिसंबर को किया जाएगा। ये एक्सरसाइज असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में की जाएगी और इसको लेकर वायुसेना की ओर से नोटिस जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में विशेष तौर से पश्चिम बंगाल के हाशिमारा और कलाईकुंडा, असम के तेजपुर और झबुआ और अरुणाचल प्रदेश की एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप हिस्सा ले रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से चीन ताइवान में अपने लड़ाकू विमान घुसाकर ताइवान को डराने की कोशिश करता है, वही यहाँ पर फिर से चीन के साथ हो सकता है और इस बार भारत की सेना चीन को लाल आंख दिखाने के लिए तैयार है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग में भारतीय सेना से झड़प पर अमेरिका ने चीन को दिया कड़ा संदेश, खुलकर आया भारत के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अरुणाचल में LAC के पास तवांग में हुई झड़प पर अमेरिका ने भारत का साथ दिया है। पेंटागन प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी सहयोगियों और साझेदार देशों को जानबूझकर उकसा रहा है और हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने LAC के पास चीन की ओर से सैन्य कार्य और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की भी आलोचना की है। वहीं पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने साफ शब्दों में कहा कि हम अपने सहयोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर तत्पर हैं। प्रेस सचिव ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत की ओर से तनाव को कम करने की कोशिश का हम समर्थन करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, जहां एक तरफ रूस भारत का साथ दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी भारत का साथ दिया है और अमेरिका कह रहा है कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो चीन ने किया वो गलत है। और चीन की हरकतों की आलोचना की है यहाँ पर अमेरिका ने, चीन की हरकतों की आलोचना की है अमेरिका ने और भारत का खुलकर समर्थन करके अमेरिका खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जमीन आसमान के बाद अब समंदर में भी मिली चीन को मात, हिंद महासागर से दम दबाकर भागा चीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जमीन और आसमान से दुम दबाकर भागने के बाद अब चीन समंदर से भी भाग खड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग झड़प के बाद चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। मुंह के खाने के बाद अब वो प्रोपेगेंडा पर उतर आया है और उल्टा भारत को ही LAC पर संयम बरतने की हिदायत दे रहा है। इस बीच खबर है कि हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद चीन का जासूसी पोत यांग वांग 5 वहां से निकल गया है और इस जासूसी पोत पर भारतीय नौसेना ने कड़ी निगरानी रखी हुई थी। बता दें कि भारत 15-16 दिसंबर को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेगा और इसी को देखते हुए कुछ दिन पहले चीन का जासूसी पोत यांग वांग 5 हिंद महासागर में घुसा था। तभी से भारतीय नेवी की इस पर पैनी नज़र थी। अगस्त में इसकी हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉकिंग के कारण भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। 2000 टन वाले यांग वांग 5 में एडवांस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं और 400 क्रू मेंबर की क्षमता है। लेकिन दोस्तों अब ये बता दें आपको कि भारत
भारत की चौकसी के बाद दुम दबाकर यहां से भाग गया है चीन। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सड़क सुरंग से लेकर पुल तक अरुणाचल में भारत फैला रहा है विकास का जाल, अब ड्रैगन को लग रहा है डर। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC के पास चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और चीन अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले भी कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है और लगातार भारत को चुनौती देता रहता है। हालांकि अब भारत सरकार भी चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और LAC के पास विकास का जाल बिछा दिया है। बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने चीन से सटे सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया है और इसके केंद्र में अरुणाचल प्रदेश ही है। और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के क्रम में भारत लगातार 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त निगरानी प्रणाली के इस्तेमाल के लिए बड़े स्तर पर अवसंरचना विकास कर रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दे रहा है और कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यही वजह है कि बार बार चीन की बौखलाहट सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन बॉर्डर पर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन जुटा रहा भारत, अगले 48 घंटे में बड़े सैन्य कार्रवाई की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के सैनिकों के साथ झड़प के बाद अब थल सेना से लेकर वायुसेना तक अलर्ट पर है। भारतीय वायुसेना अगले 48 घंटे में चीनी सीमा से सटे 4 एयरबेस पर बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है और इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल हैं। ये युद्धाभ्यास वायुसेना की पूर्व कमांड करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को चीनी सीमा के पास ये युद्धाभ्यास होगा और वायुसेना का ये युद्धाभ्यास जिन 4 एयरबेस पर होगा उनमें तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशीमारा शामिल है। इसमें रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीमा के करीब पाकिस्तान चला रहा है 1 दर्जन ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर, तरन हमले के बाद एजेंसियां सतर्क। जी दोस्तों, तरन में थाने पर हमले के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने सतर्क किया है कि पाकिस्तान से लगातार पंजाब में घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री भेजे जाने की आशंका है। इन्हें ड्रोन के जरिए पंजाब में भेजने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने पंजाब की सरहद पर 1 दर्जन के करीब ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर तैयार कर रखे हैं। 18 नवंबर को पाकिस्तान में ड्रोन की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के बाद चिंता अधिक बढ़ गई है, क्योंकि इस प्रदर्शनी में काफ़ी आधुनिक ड्रोन की झलक दिखाई गई है। और अब पंजाब के सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और रात्रिकालीन गश्त को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, वो हर बार नया पैतरा इस्तेमाल कर रही है। पंजाब में ड्रोन का इस्तेमाल अचानक बढ़ गया है। पाकिस्तान ड्रोन से पंजाब में विस्फोट और हथियारों की खेप भेज रहा है। पहले पंजाब से सटी सरहद पर पाकिस्तान 6 ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर चला रहा था, लेकिन अब इनकी संख्या दोगुनी कर 12 कर दी गई है। हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए ISI चीन और तुर्की के आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में बिन मौसम बारिश, मध्य भारत में गिरा पारा, दिल्ली में भी बढ़ेगी ठंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। दक्षिण के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बिन मौसम बरसात होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में दक्षिण पूर्व और उत्तरी केरल और कर्नाटक तट से सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसके भारतीय तट से दूर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। साथ ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग की माने तो 14 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और इसके अलावा दिल्ली में कुहासा भी रहेगा। बात अगर प्रदूषण की करें तो दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर शाम 6 बजे AQI 203 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी ने इन 2 लोगों को दिया गुजरात चुनाव में जीत का श्रेय, कार्यकर्ताओं को लेकर कही ये बात। यहाँ दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के बीच बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के सांसदों ने भाग लिया। और इस दौरान जब PM मोदी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स जोरदार ताली बजाई और गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के लिए उनका अभिनंदन किया।
पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर ने भले ही गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजाई और नारे लगाए, लेकिन खुद पीएम मोदी ने इस जीत का श्रेय नहीं लिया। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल को संबोधित करते हुए गुजरात जीत का श्रेय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल को दिया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने जीत का तीसरा श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रैगन के उड़ेंगे होश, ताइवान जापान मिलकर निपटेंगे चीन से, ले लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ताइवान और जापान ने चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन और जापान सरकार के एक प्रतिनिधि के बीच एक बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि चीन को रोकने के लिए दोनों देश अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष हगिउरा कोइची ताइवान जापान संबंधों पर बातचीत करने के लिए रविवार 10 दिसंबर को ताइपे में थे और दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था और व्यापार के साथ साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक विषय पर बातचीत हुई। तो दोस्तों, ताइवान और जापान साथ मिलकर चीन से निपटने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान को सताया देश के डिफॉल्ट होने का डर, पीएम शहबाज सरकार पर लगाए ताबड़तोड़ आरोप, मीडिया पर भी जम के बरसे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को देश के आर्थिक हालात को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार पर आरोप लगाया कि देश के डिफॉल्ट होने का खतरा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि मीडिया पाकिस्तान के आर्थिक हालात की जानकारी नहीं दे रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान ने मीडिया पर आरोप लगाया कि उसका ध्यान तोशाखाना की हाथ की घड़ी पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये उनका अधिकार है, वो उसे बेचें या जो चाहें उसका वो करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की अधिकारियों पर लगाया बैन तो यूएस पर बिफरा ड्रैगन, बताया आंतरिक मामलों में दखल। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर ठंती नजर आ रही है। इस बार मामला है दोनों चीनी अधिकारियों के ऊपर अमेरिका द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ये प्रतिबंध चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर लगाया है। चीन ने इस प्रतिबंध को सिनो यूएस समझौते का उल्लंघन भी बताया। चीन ने इस आरोप को भी नकार दिया है कि तिब्बत में धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करता है। वहीं चीन की ये प्रतिक्रिया अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के बयान के बाद आई है। इस बयान के मुताबिक अमेरिका ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ यू विजिंग और तिब्बत में सीनियर पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर झांग होंगोबो पर प्रतिबंध लगा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया एट यूएनएससी, भारत को फिर मिला रूस का साथ, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में अहम भूमिका निभाई है। लाव्रोव ने 7 दिसंबर को मॉस्को में प्रीमाकोव रीडिंग इंटरनेशनल फोरम में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि मुझे लगता है कि भारत वर्तमान में आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देश में से एक है और इसकी आबादी जल्द ही किसी भी अन्य देश की तुलना में बड़ी होगी और इसी के साथ भारत के पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में विशाल राजनयिक अनुभव है। तो दोस्तों, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने भारत, इसके लिए अब रूस ने भी वकालत कर दी है।